हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने फंक्शन का डोमेन पढ़ा, हमने फंक्शन का रेंज, कोडोमेन पढ़ा। अच्छा देखिए, अब मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक इलस्ट्रेशन लिखा है। अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। जैसे हम नंबर 1 की बात करते हैं तो आप भी अपने मन में आंसर सोचना जब तक मैं भी सोचता हूं कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, 5 का रिलेशन 1 से है, 8 का रिलेशन 1 से है, 11 का रिलेशन 1 से है, 14 का रिलेशन 1 से है और 17 का रिलेशन 1 से है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट तो नहीं हो रहा। देखो 2 फर्स्ट प्लेस पर कहीं और तो नजर नहीं आ रहा, यानी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो आप देख लो 2, 5, 8, 11, 14, 17। यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो आप देख लो 2 का रिलेशन 1 से है, किसी और से तो नहीं है। ऐसे ही 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से है, 11 का भी 1 से है, 14 का भी 1 से है, 17 का भी 1 से है। तो फर्स्ट नंबर इज अ फंक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो देखिए सेकंड नंबर में 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का 2 से है, 6 का रिलेशन 3 से है, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है और 14 का 7 से है। तो आप देखें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? किसी भी पेयर में नहीं हो रहा। फर्स्ट एलिमेंट जो है पेयर के वो सब पेयर्स में डिफरेंट हैं। यस, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के रिलेशन की। तो आप देख रहे हैं 1 का रिलेशन 3 से है और 1 का रिलेशन 5 से है। बस यही कहानी खत्म हो गई। 1 के 2 इमेजेस हो गए, यानी 1 के 2 फादर हो गए। तो किसी के भी 2 फादर नहीं हो सकते हैं, नॉट अ फंक्शन। तो 1 का रिलेशन 3 से भी है और 1 का रिलेशन 5 से भी है। तो आप देख रहे हैं पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, यहां भी है और यहां भी है, नॉट अ फंक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको देखना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब देखिए हम कल डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर रहे थे। तो आज हम कुछ छोटे छोटे फंक्शंस का डोमेन निकालना सीखते हैं। हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। बड़े डोमेन भी हम निकालेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस के फंक्शंस के डोमेन भी हम निकालेंगे, बट स्टार्टिंग अभी हम बिल्कुल जीरो से करते हैं। तो देखिए कुछ फंक्शंस मैं यहां रख रहा हूं जिनका डोमेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैंने यहां पर एक फंक्शन लिखा, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू, फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, देखिए अभी हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई कौन से फंक्शन किस तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये एक रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन लिया है। जैसे रैशनल नंबर होता है 2/5, 3/5, इसी तरह से ये रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसका हमें डोमेन निकालना है। तो इन जनरल जब फंक्शन का फॉर्मेशन इस तरह का हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वे में हो, तो आप सबको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया, अगर ये 0 बन गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये x की किन वैल्यूज पर इनफाइनाइट दे रहा है, और जिन वैल्यूज पर इनफाइनाइट दे रहा है
वो वैल्यूज हमारा डोमेन नहीं है। तो जब भी आपको u/v फ्रेम का फंक्शन मिले तो आप उसके डिनोमिनेटर को 0 रख के x की वो वैल्यूज निकालना जिन पर फंक्शन इंफिनिटी बन रहा है। क्यों? क्योंकि जहां डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नेचुरल है कि फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई, इंफिनिटी हो गई। तो हम क्या करेंगे, जब भी u/v फ्रेम का क्वेश्चन आएगा तो हम डिनोमिनेटर को 0 रख देंगे। हम कहेंगे दिस फंक्शन fx is not defined when denominator is equal to 0। तो डिनोमिनेटर क्या है इसका, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसके फैक्टर्स किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स इसके हुए 4x माइनस एक्स प्लस 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 4 इंटू 1 4। फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया तो x इज कॉमन, x माइनस 4। इन लास्ट 2 में से 1 कॉमन लिया, x माइनस 4। अब फैक्टर्स क्या हुए इसके, x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू वैल्यूज, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1। तो अब ये बात पक्की है कि जैसे ही मैं यहां 4 रखूंगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 रख के ही तो मैंने x निकाला है। जैसे ही मैं यहां 1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि 4 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब x की ये जो दो वैल्यूज हैं 1 और 4, ये हमारा डोमेन नहीं है। हम शुरुआत में भी ऐसा कर सकते हैं कि हम ये जो फंक्शन है हमारा, इसके ऊपर ही फैक्टर कर लें, न्यूमरेटर के भी कर लें और डिनोमिनेटर के भी कर लें। तो देखिएगा ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो इसके तो फैक्टर हो नहीं रहे, इसे इतना ही छोड़ दिया हमने। और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हुए हमारे, x माइनस 1 एंड x माइनस 4। अब आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि अगर आपने यहां 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, इंफिनिटी हो गया। अगर आपने x की जगह 4 रखा तो 4 माइनस 4 इज 0, इंफिनिटी हो गया। तो हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट का मतलब हटाना, छोड़कर, तो माइनस 1,4, ये हमारा आंसर हुआ। तो जब भी u/v फ्रेम का अगर फंक्शन आता है तो आप उसके डिनोमिनेटर को 0 रख दें और x की वैल्यूज निकालें। वो x की वैल्यूज हमारा डोमेन नहीं है, उनको छोड़कर ऑल रियल नंबर्स हमारा डोमेन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए, find domain of the function fx is equal to under root 3 minus x। 3 माइनस x। आपका जो ये फंक्शन है ये अंडर रूट वाले फ्रेम में है, और जब अंडर रूट आता है तो हमारे दिमाग में इमेजिनरी नंबर भी आ जाना चाहिए। अगर रूट आ गया तो इमेजिनरी भी हमारे ब्रेन में उसी समय आ जाना चाहिए। तो हमें यह चेक करना है कि x की किन वैल्यूज पर ये इमेजिनरी है। तो x की जिन वैल्यूज पर ये इमेजिनरी है उन पर वो x हमारा डोमेन नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड when 3 minus x is greater than equal to 0। भाई रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 है तो भी वो रियल नंबर है,
रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो भी वो रियल नंबर है, लेकिन रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो फिर वो इमेजिनरी है। तो डोमेन हमारा कौन है? वो x जिन पर फंक्शन डिफाइन हो, यानी वो रियल नंबर्स जिन पर फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी ना आए, वो हमारा डोमेन है। तो हमने 3 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, हम x को इस तरफ ले गए, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये निकला कि x हमारा 3 से लेस है या इक्वल है। तो देखिए आपने 3 रख के देखा यहां, तो जैसे ही आपने 3 रखा, 3 माइनस 3 कितना आया? 0 आ गया। अब आपने 3 से छोटा नंबर रखा, 3 से छोटा नंबर कौन है? 2 है, 1 है, -1 है, -2 है, कुछ भी रखें आप, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 3 से बड़ा नंबर यहां रख दिया तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो आप रख के देख लीजिए, जैसे आपने इस फंक्शन में पुट x इक्वल टू 4, आपने मान लीजिए 4 रख दिया, तो ये हमारा 4 हो गया, अंडर रूट 3 माइनस 4। तो आप देख रहे हैं ये अंडर रूट -1 आ गया, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इमेजिनरी आ गया। तो 3 से बड़ा हम x नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही अगर ये 3.1 हो गया तो भी ये तो हमें नेगेटिव दे रहा है, इमेजिनरी दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो डोमेन है वो कौन है? 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ऑल रियल नंबर्स विच आर 3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, अब लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ? 3 और 3 से कम। अब कम कहां तक? यानी 3 के लेफ्ट में चलते जाओ, यानी -∞। यानी ऐसे देखो, ये नंबर लाइन है, ये +∞, ये -∞। यहां पे सपोज हमने 3 ले लिया, तो लेस देन 3 यूं चलोगे आप, इस तरीके से चलोगे आप, ठीक है। 3 से कम 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 कहां तक? अप टू -∞। तो हमारा जो डोमेन हुआ वो हुआ -∞ से +3 तक। देखो हमेशा इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सेट थ्योरी में हमने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पढ़े थे। अब यहां इक्वल का साइन है तो हमें 3 को इंक्लूड करना है, इसलिए यहां क्या आएगा? क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका डोमेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ टू 3 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो हमने अभी जैसे 2 एग्जाम्पल्स लिए डोमेन निकालने के। अब क्या है, हमें डोमेन और रेंज के निकालने के और क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ ग्राफ जो हैं, कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। उन फंक्शंस का हम ग्राफ भी बनाएंगे, उन फंक्शंस की करैक्टरिस्टिक भी हम देखेंगे, उन फंक्शंस का हम डोमेन रेंज भी देखेंगे। तो देखिए, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो अब हम लिख रहे हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन which is defined from R to R, R to R, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। fx is equal to x is called identity function, is called identity function।
देखिए अगर हम सिंपल वे में समझें तो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? पहचान, यानी मेरी पहचान मैं ही हूँ, मेरी पहचान कोई और नहीं होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो उस आइडेंटिटी कार्ड में मेरा ही फोटो होगा, शाहरुख खान का फोटो नहीं होगा। ठीक है, मेरी पहचान मैं खुद हूं। तो देखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू x, यानी कि x की जगह अगर हम 1 रखें तो y भी 1 आए, यानी इमेज और प्री इमेज सेम होना चाहिए। अगर हम x की जगह 2 रखें तो y भी 2 आए, 3 रखें तो 3 आए, 4 रखें तो 4 आए। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए fx इक्वल टू x है। अब अगर मान लो मैंने -1 रखा तो मुझे -1 ही मिल रहा है। मान लो मैंने 0 रखा तो मुझे 0 ही मिल रहा है। मान लो मैंने हाफ रखा तो मुझे हाफ ही मिल रहा है। तो रिमेंबर इट, fx इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। कारण हम x की जगह कुछ भी रखें, ना तो हमें इंफिनिटी मिलेगा, ना हमें इनडिटर्मिनेंट मिलेगा, और ना ही हमें इमेजिनरी मिलेगा, और जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो इसका मतलब रेंज भी ऑल रियल नंबर हो गया। रेंज भी इसका क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स। फिर हम बात करते हैं कोडोमेन, तो कोडोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन याद रखना, fx इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए बिल्कुल 10th के जैसा ही ग्राफ है, 10th में हमने बनाया था। देखिए हम इसे लिखेंगे y इक्वल टू x। ठीक है, अब हम यहां एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। यहां x और यहां y। यहां हमने -3 रखा तो यहां भी -3 आया, -2 पे -2 आया, -1 पे -1 आया, और फिर 0 पे 0 आया, फिर 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, एंड 3 पे 3 आया। सफिशिएंट है इतने नंबर्स ग्राफ बनाने के लिए। तो देखिएगा हमने यहां पे ये x एक्सिस, सॉरी ये हुआ हमारा x एक्सिस, और ये हुआ हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन हुआ 0 0। यहां पे हमने नोट किया -3, -2 एंड -1। यहां हमने लिखा 1 2 एंड 3। अच्छा, यहां 3, यहां 2 और यहां 1, यहां -1 -2 एंड -3। देखिए -3 पे -3 आ रहा है, -2 पे -2 आ रहा है, -1 पे -1 आ रहा है, और आप देख रहे हैं 0 पे 0 आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब 1 पर 1 आ रहा है, 2 पर 2 आ रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रेट लाइन गया। देखो 3 पर 3। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है, 0 0 से हमेशा ये पास होती है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ अब हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 2, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, देखिए कांस्टेंट का मतलब जो चीज फिक्स है,
तो देखिए अ फंक्शन f from R to R fx equal to c, ठीक है, where c belongs to R is any constant, is any constant, यानी c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c यहां पर वेरिएबल नहीं है, यहां पर c कांस्टेंट है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो भी c रहेगा, मैं यहां 2 रखूंगा तो भी c रहेगा, यानी इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका डोमेन क्या है, आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि x की जगह मैं कोई भी नंबर रखूं ये कभी भी ना तो मुझे इंफिनिटी देगा, ना मुझे इमेजिनरी नंबर देगा, और ना मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देगा। अब मैं बात करूं इसका कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। फिर मैं बात करूं इसका रेंज क्या है, रेंज इसका c रहेगा, c इज एनी रियल नंबर। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया भाई fx इक्वल टू 2, ठीक, c की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2, तो यानी y इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब मैं x की जगह कुछ भी रखूं y मुझे हमेशा 2 मिलेगा। तो मैं इसका रेंज क्या बोलूंगा? इट्स रेंज इज 2, इट्स रेंज इज 2। क्यों? क्योंकि सारे x पर y जो है 2 ही आएगा, केवल a की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बना के देख लेते हैं अपन। मैं इसी का ग्राफ बना देता हूं, fx इज इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2। तो ये बात तो पक्की हो गई, x की सारी डिफरेंट वैल्यूज पर y हमारा 2 ही रहने वाला है। तो देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। अब हमने क्या किया, यहां y इक्वल्स टू 2 मेंशन किया, ये 1 ये 2, y एक्सिस पर 2 मेंशन किया। आपको मालूम है कि अगर x हमारा -3 हो, -2 हो, -1 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, भले ही कुछ भी हो, -3 पर भी y हमारा 2 रहने वाला है, -2 पर भी 2 रहने वाला है, -1 पर भी, 0 पर भी, 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी। तो ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनी जो किस पॉइंट से पास हो रही है? 0,2 से। क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2 हुआ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2 का मतलब a line which is parallel to x axis and at a distance of 2 unit above the origin। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब हम एक लास्ट देखते हैं आज की क्लास का, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। देखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमारा, वो पॉलिनोमियल से ही बना है। हमने 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको याद होगा, जहां x की पावर यानी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। यानी x की पावर 0 हो सकती है एंड ग्रेटर देन 0 हो सकती है, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल है। तो देखिए अ फंक्शन f फ्रॉम R to R, ठीक,
a function f from R to R, fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on an x की पावर n। यानी ये चलता जा रहा है, मान लो a0 है, फिर a1x है, 2x है, 3x स्क्वायर है, 4x क्यूब है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a function f from R to R fx equal to a0 plus a1x a2x square up to x की पावर n is called polynomial function, is called polynomial function where, अब देखो वहां पर जो हमारा x की पावर n है वो क्या है, where n is non-negative इंटीजर। n हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए हम लोग एक तो बोलते हैं पॉजिटिव, एक हम बोलते हैं नेगेटिव, और एक हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, यानी उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटे नंबर नेगेटिव नंबर्स, बट उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। एक हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब इंक्लूडिंग जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमने 10th में भी पढ़ा था कि ये जो x की पावर्स हैं ये नेगेटिव नहीं हो सकती हैं और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती हैं, फ्रैक्शंस भी नहीं हो सकती हैं। x की जो पावर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती हैं, जीरो हो सकती हैं, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बात ये उठती है कि a0, a1, a2, a3, an क्या है, एंड a0, a1, a2, an बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हाँ, ये जो कांस्टेंट है ना a0, a1, a2, a3, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो a0, a1, a2, a3 तो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं, x, x स्क्वायर, x क्यूब, इनके मल्टीपल हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। बट x की पावर कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होगी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। रेंज जब हमें फंक्शन मिलेगा किसी भी तरह का, उस समय हम सोचेंगे कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, चलिए आज हम क्लास अपनी यहीं ओवर करते हैं। कल हम कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस के नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बनाएंगे और उससे आगे के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।